हेलो, वेलकम टू अर्जिस ब्लॉग। और मैं आज चलाया हूँ कि स्टार्टअप बिलियंस की सेकेंड ईयर की शुरुआत हो रही है, तो उसमें ब्लॉग शूट होता है। आप लोगों को शायद मालूम है, लास्ट ईयर मैंने जब किया था स्टार्टअप बिलियंस अवार्ड, उसमें 17 जन को मिला था और 17 ब्लॉग्स हुआ था। मैं शेयर करना चाहता हूँ, हर ब्लॉग के पीछे एक ब्रांड होता है और ब्रांड के पीछे एक फेस वैल्यू होता है और जो इंसान रहता है उसकी कहानी। तो आज हम लोग पहुँच गए हैं जिसके ब्रांड को इस साल 2026 को स्टार्टअप बिलियंस अवार्ड मिल रहा है, उनका साथ हम लोग का बातचीत कर रहे हैं। मिस्टर अभिषेक, हाय। थैंक यू सर। सो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका ब्रांड का इंट्रोडक्शन दीजिए, बोलिए सब ब्रांड क्या है आपका। सो फर्स्ट थैंक यू वेरी मच अरिजीत सर एंड स्टार्टअप ब्रिलियंस अवार्ड। आई हर्ड सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट यू एज वेल एज द स्टार्टअप ब्रिलियंस अवार्ड। लास्ट ईयर भी जिनको अवार्ड मिला, बहुत सारे लोगों से मैंने अच्छी बातें सुनी है। एंड जिस तरीके से ब्रांड्स ऊपर जा रहे हैं, द थिंग यू आर डूइंग फॉर कोलकाता एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इज़ रियली कमेंडेबल। सो मेरा नाम शुभेंदु है एंड मैं डाइग्नो इजी का को फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। डाइग्नो इजी एक होम हेल्थ केयर कंपनी है। सो आज के डेट में इंडिया में डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है सीनियर सिटीजन्स का, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है, बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे हैं ड्यू टू वर्क और ड्यू टू स्मॉल हाउसेस या कोई भी रीज़न हो। इस कारण से क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन्स घर पे होते हैं, जब भी मेडिकल इमरजेंसीज होता है, जब उनको किसी मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो सिचुएशन बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस। सो डाइग्नो इजी ने लास्ट 3 इयर्स में एक कंप्लीट मेडिकल इकोसिस्टम बनाया है, जहाँ पर अगर किसी को घर पे इमरजेंसी में डॉक्टर्स चाहिए तो हमारे साथ मोर देन 130 डॉक्टर्स हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के। किसी भी लोकेशन पे हम एक डॉक्टर विद इन 1 आवर भेज सकते हैं, एक जनरल फिजिशियन। स्पेशलिटीज़ लाइक ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, इसमें थोड़ा टाइम लगता है बट सेम डे होता है। एक बार डॉक्टर आपके घर पे गए, फिर आपको घर पे ब्लड टेस्ट चाहिए, एक्सरे चाहिए, वी डू इट एट होम। डॉक्टर घर पे गए, उन्होंने कोई प्रोसीजर बोला, बेसिक एक फ़ोन से सारे काम आप लोग कर सब कुछ, एवरीथिंग। तो ये इसमें कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह ये कैसे हम लोग टाई अप? सपोज आई वांट टू गेट कनेक्ट, तो मैं कलकत्ता में नहीं रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन मेरा पिताजी माताजी उन लोगों का उम्र हो गया, तो उन लोगों को एक हेल्प चाहिए, तो हाउ कैन आई कनेक्ट दोस? आप लोग का, आपका ब्रांड का साथ उन लोगों को मैं कैसे जोड़ूँ? सो डाइग्नो इजी में कोई सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हमने स्टार्टिंग में नहीं रखा। बात बहुत सिंपल है, आपको मेडिकल चीज़ों की ज़रूरत है, आप हमें कॉल कीजिए, विल हेल्प यू। सो अभी करेंटली हमारे बुकिंग्स जो है इधर हमारे वेबसाइट से होके आते हैं, या फिर आप हमारा 24/7 IVR नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिए, विद इन 2 मिनट्स विल हेल्प यू आउट। तो ये जो आपका ब्रांड है, इसमें आप सोलो पार्टनर हैं कि आपका साथ और कौन कौन है? जी नहीं, सो देयर आर 3 को फाउंडर्स। जब कंपनी स्टार्ट किया था तो मैंने और डॉक्टर श्रीतमा सरकार, हु इज़ माई वाइफ, वी स्टार्टेड द कंपनी। डॉक्टर श्रीतमा अभी कंपनी का मेडिकल और मेडिको लीगल पार्ट देखती है, मैं मार्केटिंग ऑपरेशंस देखता हूँ। एंड कंपनी स्टार्ट करने के विद इन 3-4 मंथ्स कादिर ज्वाइंड अस एज ए को फाउंडर विथ इन्वेस्टमेंट। एंड कादिर कंप्लीटली कंपनी का टेक और स्ट्रैटेजी अभी हैंडल करता है। सो आप लोग 3 जन का जोड़ी है जी, 3 मस्केटियर्स बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो हाउ वाज द, मतलब आपका ये जर्नी कैसा, सफ़र जो है, तो हर ब्रांड का पीछे कहानी है, तो मैं उसी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और ये आप सोच के चलिए कि ये स्टार्टअप बिलियन सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जर्नी का। सो अगर आप चाहते हैं, आपका ब्रांड चाहता है, तो हम लोग लॉन्ग वे एक साथ चल सकते हैं। बिल्कुल। सो ये सोच कैसे आया कि मैं इसी हिसाब से, ये क्या आपका वाइफ ने आपको इंस्पायर किया, जो मेनली डॉक्टर हो, कि वो शायद उनको मालूम है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मेडिकल ज़रूरत हम लोगों की बहुत जीवन का साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपका ब्रांड बहुत सारे पीपल को हेल्प कर सकता है। तो इज़ हर इंस्पिरेशन दैट यू हैव स्टार्टेड दिस? सो 2021 में जब मेरा MBA ओवर हुआ इन मार्केटिंग, तो मैं मार्केट रिसर्च में काम कर रहा था। एंड 2021 वो कोविड, पोस्ट कोविड का पीरियड था, मिड ऑफ द कोविड। तो मैंने अपनी वाइफ के थ्रू बहुत सारे मेडिकल केसेस देखे, जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स घर पे अकेले, घर पे हेल्प चाहिए। वहाँ से भी अंडरस्टूड कि दिस मार्केट एक्चुअली हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बहुत बड़ा मार्केट है। फिर स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारा टाइम अपने ऑफिस आवर्स के बाद हॉस्पिटल्स के बाहर, क्लिनिक्स के बाहर, फार्मेसी शॉप के बाहर मैं खड़े होकर लोगों से बात करता था। बारिश का टाइम है, मैं बात करता था टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली उनका पेन पॉइंट क्या है। उसके हिसाब से धीरे धीरे मैप करके हमने अपने सर्विसेज को डिस्कवर किया एंड वहाँ से डाइग्नो इजी स्टार्ट हुआ। सो बेसिकली आपका एक्सपीरियंस है, आपका
इनोवेशन स्टार्ट हुआ, आपने जो फीलिंग्स एक्सपीरियंस किया जी, आपका नेक्स्ट थॉट प्रोसेस क्या? आप तीनों जन का, आप शायद ये ब्लॉग मैं उनका साथ अकेले में कर रहा हूँ, शायद वो अकेले हैं, लेकिन उनका साथ और 2 को फाउंडर भी है जो जुड़ा हुआ है, 3 जन का टीम वर्क है। तो शायद जिस दिन अवार्ड मिलेगा उस दिन स्टेज में 3 जन को होना है, हम तीनों रहेंगे, तो वो दिखाई भी देगा। तो बिल्कुल। आज हम लोग कमिट कर रहे हैं, आज अकेले हैं, लेकिन जिस दिन अवार्ड लेने जाएंगे उनका साथ और 2 जन जुड़ेंगे, क्योंकि विदाउट एनी टीम वर्क द सक्सेस स्टोरी डिडंट स्टार्ट। मतलब कोई भी कहानी एक सक्सेस स्टोरी होता है, उसमें एक टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। सो हाउ योर तीनों जन का आपका बॉन्डिंग कैसा है? सो द बेस्ट थिंग इज कि हम तीनों के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग सूट से बहुत डिफरेंट है एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। जैसे मैंने शिपिंग में था, मैंने MBA मार्केटिंग में किया, तो मैं मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस हैंडल कर सकता हूँ। कादिर ऑलरेडी एक टेक कंपनी रन कर रहा है, ऑलरेडी उसने एक कंपनी बनाया है, तो ही नोज अबाउट टेक एंड स्ट्रैटेजी। एंड डॉक्टर श्रीतमा बीइंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, पेशेंट केयर, पेशेंट रिलेटेड SOPs कैसे बनाना है, शी अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल। वो क्या कोई मेडिकल? या शी इज अ डॉक्टर, शी इज एन MD डॉक्टर फ्रॉम KPC। या सो उनका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं, शायद उनका जो एक्सपीरियंस हो, इट्स अ टीम वर्क। आपका ये ब्रांड आप नेक्स्ट 2 साल में, आप भाई हम लोग 26 में, 27, 28 में, 2 ईयर का अगर 2 साल का टारगेट देता हूँ, तो आपका क्या सोच है? कहाँ पे देखना चाहते हैं आप लोग 3 जन क्या चाहते हैं 2 साल में हम लोग कहाँ पहुँचे? सर हम कुछ भी करें, पेशेंट केयर विल ऑलवेज बी एट द कोर ऑफ इट। और हमारा जो करेंटली मॉडल है बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है। जैसे हमने दुर्गापुर और आसनसोल में स्टार्ट किया, तो वी डिड नॉट रिक्वायर एनी एसेट ओवर देयर। वहाँ पर करेंटली हमने अपने डॉक्टर्स, नर्सेज को एग्रीगेट किया, इक्विपमेंट हम वेंडर से ले लेते हैं। जब हम मार्केट समझते हैं देन वी गेट इक्विपमेंट्स ओवर देयर। जब कोलकाता में मार्केट समझा, फिर हमने मेडिकल इक्विपमेंट परचेज़ किया, एम्बुलेंस कंपनी परचेज़ किया। तो किसी भी सिटी में हम बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 ईयर्स का प्लान है कि वी हैव टू मूव टू 8 सिटीज़ इन इंडिया। एंड इसके अलावा हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी कुछ काम करना चाह रहे हैं, ताकि जब मेडिकल सिचुएशन ख़राब हो उससे पहले ही स्टेप लिया जा सके, एक लाइफ भी बचाया जा सके। हमारा फोकस वो है। देखिए आज हम लोग शहर में हैं जी, आईफोन अभी गांव में भी, जहाँ पे नेट कनेक्शन ज़्यादातर गांव में चला, इलेक्ट्रिसिटी 90% ऑफ द विलेज आर अंडर देयर। शहर का ये थॉट, ये प्रोसेस सभी को अडेप्ट करना बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन क्राइसिस लेकिन गांव में भी होता है। बिल्कुल। उन लोगों का इतना मतलब ये थॉट्स, मैं ये ब्लॉग इसलिए कर रहा हूँ, आपको शेयरिंग इसलिए डाल रहा हूँ, अगर कहीं पे भी जो हम लोग ब्रांड है उसका फंक्शन इन स्ट्रक्चर है, तो जिन लोगों को शहर में जो लोग पढ़ाई करते हैं, अडॉप्शन मोबाइल घाटते हैं, ढूंढते हैं, तो उन लोगों को मालूम पड़ जाता है। लेकिन ये ब्रांड कितना इफेक्टिव फंक्शन कर सकता है, वो गांव का जिन लोगों के पास वो स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, दे आर मच मोर नीडेड। राइट। सो हाउ यू आर पिचिंग, और ये आपका थॉट्स कैसा है कि इसको ब्रांड का वैल्यूएशन को कैसे बढ़ाए, प्रोमोशनल स्ट्रक्चर के लिए क्या सोच रहे हैं? तो सर आपने बहुत सही बात बोली कि इंडिया का मेजॉरिटी पॉपुलेशन, अराउंड 80% पॉपुलेशन इज स्टिल रूरल, जिनके पास एक्सेस नहीं है चीज़ों का, जिनके पास हेल्थ केयर का एक्सेस भी नहीं है। सो हमारे इन्वेस्टर्स है सस्ता सुंदर, उनके साथ मिलके हमने ऑलरेडी इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। सो जीतो क्लिनिक लॉन्च हुआ है सस्ता सुंदर के थ्रू। सो जहाँ पर टेस्ट एंड मेडिसिन एट हाई डिस्काउंट रेट, मोर देन 60% डिस्काउंट रेट दे आर प्रोवाइडिंग, एंड वहाँ पर हम डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। सो सेटअप इज़ वेरी इजी। आज के डेट में भी इंडिया में चाहिए लोगों को कि कोई प्रेशर चेक करे, तभी वो मानेंगे हेल्थ चेकअप पूरा हुआ है। तो वहाँ पर एक नर्स होती है सेंटर पे, जब पेशेंट वॉक इन करता है तो वो सारा वाइटल्स ले लेती है, मेडिसिन टेस्ट वहाँ हाई डिस्काउंट रेट पे मिलते हैं, एंड वहाँ स्क्रीन लगा होता है, जिससे जो हमारे पैनल के अच्छे डॉक्टर्स हैं अलग अलग बड़े हॉस्पिटल्स के, वो इमीडिएट ऑनलाइन कंसल्टेशन उनको देते हैं विदिन 5 मिनट्स। सो इस तरीके से जितना हो सके अभी हम रूरल मार्केट को भी पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं और वहाँ भी अपने सर्विसेज को पहुँचाना चाह रहे हैं। आइडिया है कि इंडिया के जितने भी लोग हैं किसी के पास भी ऐसा ना हो कि हेल्थ केयर का एक्सेस ना हो। ये मेरा जितना भी छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो अगले वाले दिन आने वाले हैं, आप खुद देखिए, मैं इस ब्लॉग का साथ आपका जो ब्रांड को क्यों दे रहा हूँ उसका पीछे का कहानी को ले आ रहा कि इस ब्रांड का फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, क्या काम कर सकता है, लेकिन ये आपको खुद भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सामने आकर छोटा छोटा वीडियोस वगैरह में कुछ भी करके इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, जी सर, व्हाट इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस ब्रांड,
हाउ कैन दैट बी कनेक्टेड, हाउ इट इज़ इफेक्टेड, ये आप जितना करेंगे ना, मेरे को लगता है मेरा जो प्लेटफॉर्म मैंने भी 2017 में जो प्लेटफॉर्म बनाया, एक्चुअली इसका ग्रोथ, इसका नेटवर्किंग, ग्लोबल इन मार्केटिंग जो भी हुआ है, इट्स ओनली अबाउट पिचिंग, राइट। जितना मैंने पिच किया, जितना मैंने नेटवर्किंग किया, जितना मैंने बोला, मैं जो बोलता हूँ पहले वो कर लेता हूँ, फिर उसको दिखाता हूँ, एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। बिल्कुल। सो वो एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल होगा कि ब्रांड प्रमोशन एंड मार्केटिंग तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग जितना सामने आकर इसका पिचिंग करेंगे, देखिए बच्चा आपका है जी सर, तीनों जन का बच्चा है, तो ये मैं करने से होगा नहीं, ये आपको ही आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को करना है, मैं नहीं करूँगा। वो डिजिटली मार्केटिंग लोग देख रहे हैं, वो एल्गोरिज्म कर देगा, वो AI कर देगा जी। AI आपका दिल का दर्द को ला नहीं सकेगा, AI मुंह से बोल सकेगा, लेकिन आपका दिल का जो पहचान है, जो दर्द है, वो नहीं बोल सकेगा। इसके बारे में आपका क्या सोच है? जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो एज ए फाउंडर, तो आपने बिल्कुल सही बोला, इट्स लाइक अ बेबी टू यू। वो बच्चा कब रोएगा, कब खुश होगा, कब उसको भूख लगी, ये आपसे अच्छे से कोई नहीं जान सकता है। आपको अपने बच्चे का पोटेंशियल पता है, कहाँ वीक है ये पता है, कहाँ स्ट्रांग है ये पता है। तो एज ए फाउंडर आपको इन्वॉल्व होना होता है, जैसे आपने बोला, हर स्टेप पे, चाहे वो मार्केटिंग हो या ब्रांडिंग हो या किसी भी तरह का प्रमोशंस हो। एंड ये एक बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जितना आप लगे रहते हैं, धीरे धीरे आपका बच्चा, आपका ब्रांड उतना इवॉल्व होता है। सो एज ए फाउंडर हमारा भी यही सोच है। हाँ, एज ए स्टार्टअप बहुत बार रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, बहुत बार टाइम क्रंच होता है, बहुत बार आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ऑपरेशनल चीज़ों को लेकर के, बट जब भी मौका मिल सकता है, वी आर वर्किंग कि इस ब्रांड को धीरे धीरे, इस बच्चे को कितना स्ट्रॉन्ग किया जा सके। वो प्रमोशन पार्ट में ज़रूर दीजिए। खाली देखिए, मैं आपसे डिफर करूँगा, ओनली फंड्स आर नीडेड फॉर प्रमोशन, नॉट ओके। राइट। मैंने जब ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था, मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था जी। मैं खुद का स्पॉन्सर मैं ही खुद था, मेरा खुद का पैसा मैं डालता था और मैं बोलता था, लेकिन हर समय मैं कुछ ना कुछ बोलता था, कुछ ना कुछ सामने आता था। आपका साइड फंड नहीं है, मैं ये बहुत सारे, मैंने इस अवार्ड शो को इसलिए चालू किया कि मैंने बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे अवार्ड मतलब स्पॉन्सर के लिए बहुत सारे को बोला था कि लेकिन 90% ऑफ द पर्सन हैज रिजेक्टेड। तो मेरे को वो क्वेश्चन लगा, क्यों ये हो रहा है, व्हाई दे आर 50,000 दिखाई देगा, वो रीच हुआ, वो हुआ, लेकिन ग्रास रूट से हम लोग कुछ कर रहे हैं। रूट से करना तो आपको तो मूवमेंट करना होगा, जो मैंने किया जी। मैं मूवमेंट में एल्गोरिथम का भरोसा नहीं किया, क्योंकि आप समझते हैं क्या करना है एग्जैक्टली। हाँ, वो मैं खुद का मूवमेंट किया जी। तो मैं आपको या आपको टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग खुद का मूवमेंट खुद कीजिए, उसमें पैसे की जरूरत नहीं है। चाहूंगा कि आपका ग्रोथ ही मेरा सक्सेस स्टोरी होगा। नहीं, थैंक यू सर। तो हर कोई बोलता है कि आप कैसे करते हैं, इसमें तो कोई पहला सबको को धड़क लग जाता है कि ये सब फ्री अवार्ड, इसमें कोई पैसा दे के इट्स नॉट पेड अवार्ड। तो क्यों होता है? देखिए, दो चीज़ का वैल्यूएशन होता है। एक होता है आप खुद, अगर आपका ग्रोथ बढ़ेगा, आप कहीं पे भी बोलेंगे कि ये मेरे को ग्रोथ दिया है, दैट विल बी माई सक्सेस स्टोरी। तो वही मेरे को चाहिए। सो विश यू अगेन अ वेरी गुड लक। सो हम लोग तो शुरू करने वाले हैं, जल्दी आ जा रहे हैं 2026 का स्टार्टअप बिलियंस अवार्ड। तो इनका ब्रांड आ रहा है, ये खुद आ रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग 20 ब्रांड को इस साल ले आ रहे हैं 2026 को। तो लास्ट ईयर 17 था, इस बार 20 है, तो ये 20 जन का ही मेंटेन रहेगा हर साल। सो ये एक जर्नी है, आप लोग हमसे जोड़िए रखिए। सो वीडियो में ख़त्म करूँगा, अगर कुछ दर्शक जो लोग देख रहे हैं कुछ बोलना चाहते हैं उन लोगों के लिए, प्लीज़ बोलिए। सो 2026 स्टार्ट हुआ है, दो चीज़ें होती है कि एक तो अपने सेहत का सारे लोग ख्याल रखें, छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें, एंड टेक मेडिकल हेल्प व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड। सेकेंड थिंग, जो फाउंडर्स है स्टार्टअप ब्रिलियंस अवार्ड के थ्रू, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि जैसा सर ने बोला है कि एज ए फाउंडर आपसे अच्छा अपने ब्रांड को कोई नहीं जानता है। सो बी ऑन ग्राउंड, जितना हो सके आज के डेट में डेटा अवेलेबल है, यूज़ इट, शेयर द इन्फॉर्मेशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जैसा सर ने बोला, यू हैव टू बी द फेस ऑफ द ब्रांड एंड यू हैव टू ओन द ब्रांड। थैंक यू। सो आज ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग के नेक्स्ट ब्रांड के साथ 2026 के स्टार्टअप बिलियंस अवार्ड के लिए।